वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहाँ से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में 8वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 8वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह जानना जरूरी है कि वास्तव में जन्म कुंडली के 8वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 8वें स्थान को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यह स्थान मृत्यु और दुर्घटना का है। साथ ही यहाँ से पुनर्जन्म और मानसिक सुख को भी देखा जाता है। अब जन्म कुंडली के 8वें स्थान में चंद्रमा की मौजूदगी अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन इस भाव में चंद्रमा के कारण कई शुभ फल की प्राप्ति भी अवश्य होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा, विवाह के जरिए भी धन की प्राप्ति होगी, साथ ही विरासत से भी धन मिलने की संभावनाएं बनती नजर आएंगी। अष्टम भाव में चंद्रमा वाले लोग विनम्र और विवेक बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति बेहद गंभीर होते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने से जातक में गुप्त ज्ञान को पाने की उत्सुकता देखी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में कई स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनमें मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने की गजब शक्ति होती है। इस गुण का लाभ उन्हें व्यवसाय और पेशेवर जीवन में प्राप्त होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा वाले जातक वफादार, ईमानदार, दयालु और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग खुले विचारों वाले और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। 8वें भाव में बैठे चंद्रमा जातक को सभी तरह की परिस्थितियों में ढलने की क्षमता देते हैं। ऐसे जातकों की मानसिक क्षमताएं बेहद प्रभावशाली होती है। यदि कुंडली के 8वें स्थान में चंद्रमा गुरु से संयोग बना रहे हो तो निश्चित रूप से आपके आयु काल में विदेश यात्राएं होगी। यहाँ बैठे चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हो तो वहाँ से चंद्रमा का सीधा संबंध धन भाव और सुख भाव से होता है। इसलिए 8वें भाव में चंद्रमा के होने से कहीं न कहीं जातक में धैर्य की कमी पाई जाती है। इसलिए विशेष रूप से पैसों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 8वां स्थान विदेश से संबंधित व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा शुक्र और बुध से संबंध बना रहे हो तब व्यक्ति को विदेश से धन लाभ होता है। या तो आप विदेश जाकर वहां सेटल हो सकते हैं या फिर आयात निर्यात से जुड़े व्यापार से लाभ होगा।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार 8वें स्थान में जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तब दिशाबली बनते हैं। ऐसे में आपके विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अष्टम भाव में शुभ चंद्रमा वाले लोगों को जीवन संगिनी भाग्यशाली प्राप्त होती है, जिस वजह से विवाह उपरांत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली का 8वां स्थान मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जब 8वें स्थान में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो जातक को लंबी आयु प्राप्त होती है। किंतु अगर अष्टम भाव में चंद्रमा शनि, सूर्य या राहु के साथ अशुभ प्रभाव में हो तब खराब चंद्रमा के कारण दुर्घटना होती है, आरोग्य संबंधित चिंताएं बनी रहती है और जल में डूबने से हानि भी हो सकती है। साथ ही अष्टम भाव में खराब चंद्रमा वाले लोग लगातार अपना कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं, जिस वजह से उनका करियर सेट नहीं हो पाता। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पर एक ही जगह पर टिके रहना है, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें स्थान में किसी भी तरह से दृष्टि से या युति प्रतियुति से राहु या शनि से पीड़ित हो तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि गलत निर्णयों के कारण धन की हानि न हो। अक्सर देखा जाता है कि 8वें स्थान में जब चंद्रमा खराब स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने में लग जाता है और अंततः फायदा तो कुछ नहीं होता बल्कि आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। साथ ही 8वें भाव में चंद्रमा के साथ सूर्य बैठे हो तो आपके जीवन साथी को आरोग्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसलिए विवाह से पहले अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर कुंभ विवाह अवश्य करवाएं। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब चंद्रमा 8वें भाव में मंगल के साथ बैठे होते हैं तब ऐसे में जातक का झुकाव विवाह उपरांत अनैतिक रिश्तों की ओर अधिक रहता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती है या फिर वैवाहिक जीवन में तीसरी व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन बर्बाद होता है। अतः अष्टम भाव में चंद्रमा वाले जातक हमेशा सतर्क रहे और विवाह उपरांत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे और अन्य लोगों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव न हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है हर सोमवार के दिन कुशा युक्त जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, जिसे आपको आरोग्य सुख प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है प्रत्येक महीने में आ रही पूर्णिमा के दिन वृद्धाश्रम में वृद्धों को भोजन खिलाएं, जिसे आपका प्रारब्ध अच्छा होगा। तीसरा उपाय है आप बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चंद्र का मोती धारण कर लें, जिसे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है सप्ताह में एक बार रविवार के दिन गायों को चारा डालें, जिसे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। पांचवा उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है धन का लेन देन करते समय जरा भी लापरवाही न बरते, वरना आपको आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी सावधानी है किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में या अधीराई में आकर न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सावधानी है लोहे से और धातु से जुड़ा व्यापार न करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है कभी भी वृद्धों का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। और आखिरी 5वीं सावधानी है संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन न करें, वरना आपकी इज्जत पर दाग लगेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।